जिनके बलबूते के ऊपर ये देश खड़ा है, आज उनको ये कहना कि परे जाके मरो, मैं समझता हूँ इससे और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री में अगर कोई भी वैल्यू है उनके दिमाग के अंदर किसानों के प्रति, इनसे फौरन इस्तीफा मांगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता घमंड में इस समय चूर हैं, नशे में चूर हैं, और वो इस प्रकार की टिप्पणियां किसानों के बारे में कह रहे हैं। किसानों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग शर्म की बात, रतनलाल कटारिया दें इस्तीफा। कांग्रेस नेताओं ने रतनलाल कटारिया के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने किसानों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह बड़े शर्म की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा का किसानों के प्रति प्रयोग कर रहे हैं। किसान जो अन्नदाता है, देश का पेट भरता है और शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बहुत ही शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी का आने वाला समय बहुत खराब है। भाजपा नेता सत्ता के नशे में बोल रहे हैं, इसलिए ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और मजदूरों दोनों के साथ धोखा किया है। आने वाले समय में बीजेपी के नेताओं को किसान और मजदूर गांव में घुसने नहीं देंगे। रतनलाल कटारिया को किसानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनको चाहिए कि वह तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दें, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लेकर उनको घर बैठाने का काम करें। बता जी, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, उन्होंने किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ये कहा कि परे जाके बोलो, इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, क्या कहना चाहिए? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो केंद्र में भारत सरकार के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और कई बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, मुझे ये उनकी भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है ये बड़ी शर्मनाक है। जो किसान देश का अन्नदाता है, जो किसान इस देश को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिनके बलबूते के ऊपर ये देश खड़ा है, आज उनको ये कहना कि परे जाके मरो, मैं समझता हूँ इससे और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और मैं तो अपने शब्दों को लिमिट में ही रखते हुए ये कहता हूँ, उनको फ़ौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा ना दें, अगर नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री में अगर कोई भी वैल्यू है उनके दिमाग के अंदर किसानों के प्रति, इनसे फ़ौरन इस्तीफा मांगे और इनको घर बिठा दें। एक किसान के प्रति इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना, इससे बड़ी शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। मैं 2 दिनों से प्रधानमंत्री का बयान देखने लगा हूँ। दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके मन में किसानों के प्रति कोई सद्भावना हो, किसानों के प्रति कोई उद्गार हो। मुझे ऐसा लगता है जमींदार है, वो मांगते क्या है? वो यही कहते हैं ना, लिखतों में दे दो, रिटर्न में MSP नहीं हटेगी, मंडियां कायम रहेंगी, यही तो कहते हैं। वो घरानों से मिले हुए हैं, इनकी मजबूरियां हैं, और ये बिल्कुल किसानों के हक में कोई, ये तो समझ रहे हैं कि फोर्स इस्तेमाल कर लेंगे, ये हो जाएगा, हम यही किसान इनकी कब्र का कारण बनेंगे, देख लेना। मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि वो शिक्षित नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता घमंड में इस समय चूर हैं, नशे में चूर हैं, और वो इस प्रकार की टिप्पणियां किसानों के बारे में कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज जवान को भी सम्मान मिलना चाहिए, किसान को भी सम्मान मिलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी किसान को सम्मान नहीं दे रही। किसान को सम्मान देने के बजाय इस प्रकार की टिप्पणियां, बहुत छोटे स्तर की टिप्पणियां की जा रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को सार्वजनिक रूप से इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना आगामी 2024 में उनको बड़ा जबरदस्त खामियाजा इस टिप्पणी के लिए उनको भुगतना पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।